हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल दीपूस रिएक्शन। हम आपके सामने लेकर आ गए एक और नया एपिक रिएक्शन वीडियो। और आज जो वीडियो हम आपके सामने लेकर आए हैं उसका नाम है गुबा की पार्ट 6। और हम लोग पार्ट 5 की रिकैप की बात करो। पार्ट 5 में यहाँ पर यही दिखाया गया था कि जगदीश की बहन जो है वो किडनैप हो गई है स्लीपर सेल्स के लीडर्स के द्वारा। तो आगे देखते हैं कि क्या जगदीश जो है यहाँ पर हर एक लेडी को बचा पाता है या नहीं। यस, तो चलिए देखते हैं और आगे की कहानी को जानते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। देखो जा रहे प्रॉपर डॉग अपना काम बखूबी निभा रहे हैं। यस, ऑपरेशन ओवर। हमें पता चल गया है कि वो कौन सी टीम थी। उस टीम के एक बंदे ने किडनैप होने वाली लड़की की जगह अपनी बहन को भेज दिया। हमने इन लड़कियों के सिम कार्ड्स निकाल दिए हैं। वो यहाँ तक बिल्कुल भी नहीं पहुँच पाएगा। नो नो नो, ही इज नॉट अ फूल। अगर वो अपनी Exactly. बहन को भेज सकता है तो तुम तक भी पहुंच सकता है। बराबर। ये क्या बोल रहे हो तुम? उसके आने से पहले उस लड़की को मार दो और वहां से निकल लो। ओ नो। ओके। ए, सारे लोग तैयार हो जाओ और इन 4 लड़कियों को बांध दो और इस लड़की को बांध के इधर लाओ। जल्दी करो, जल्दी। इसको अलग बांध रहे देखो। वीडियो शूटिंग। अच्छा, मैसेज देना चाहते हैं। जल्दी पहुंचो जगदीश यहाँ पर। रुक जाओ। अच्छा, कुछ सुना ही आ रहा है इनको। डॉग। ये नाइस, पहुंचा दिए। धुआं देख रहे हो? वाओ, ये हुई ना एंट्री धुएं के अंदर से। अमेजिंग। अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं। उनके पास सबके पास ऑटोमेटिक है गन। ओह, खत्म बुलेट्स। नाइस। सब देख रहे हैं। वॉयलेंस नहीं दिखना चाहिए ना उनको। अरे अरे खुद के। ओ सबका काम तमाम कर दिया उन्होंने। यस। ओ और सबको मार रहा है। अरे एक और निकल के आ गया बाहर। लेते मारे, जबरदस्त। ओ अरे वो पीछे वाले को देखो ना कैसा वेट कर रहा है, वो मार ही नहीं रहा है। खाली ऐसे ऐसे कर रहा है, देखो ना। एक से निपट लो फिर मार। हाँ, या वो डर रहे मारने के लिए। अरे ट्यूबलाइट। ओ मिरर में देख लिया उन्होंने। गन लेकर आ गया ना सीधा। गन फेंक दी। क्यूटली बैठे। हाँ, अभी 1 to 1 होगा फाइट। ओ हाँ, डॉग ना। So cute. So cute. कर लिया रेस्क्यू और उसको जिंदा रखे। हाँ। डिक्की में डाल। अब डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें सेफली एक टैक्सी में बिठवा देता हूँ। अगर कहीं पुलिस पूछे तो उनसे कहना बहुत अंधेरा था और तुम मेरा चेहरा ठीक से नहीं देख पाई। ओके ओके, डन। उनकी आइडेंटिटी जो है वो रिवील नहीं होनी चाहिए कि कौन कर रहा है ये सब। ये आके सब
हर्षल देख रहे सबका, हाँ एक बंदे ने इतना सब कुछ कर लिया। वीडियो ओ नो, ये रिकॉर्ड बंद नहीं किए थे रिकॉर्डिंग, नहीं। तो इसमें तो उनका फेस आ गया होगा। वो तो यही दिखाया था। ऑपरेशन ओवा। हमें पता चल गया है कि वो कौन सी टीम थी। उस Yes. टीम के एक बंदे ने किडनैप होने वाली लड़की की जगह अपनी बहन को भेज दिया। अब पता लगाओ। इतने कैजुअली बैठे, देखो ना, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। अरे अरे आपने अरे अरे, जानबूझ के ऐसा किया, आपको सब कुछ पता था। दर्द होता है यार। इतना बड़ा चाकू मेरी गर्दन पर था। आपको देर हो जाती तो मैं ऊपर चली जाती। हाँ, लेकिन इस रिस्क की वजह से ही तो ये हमारे हाथ लग पाया। रिस्क लेना था तो अपनी लाइफ के साथ लेते ना। ओह। मैं ही मिली थी क्या? जान जोखिम में डालने का ठेका मिलिट्री और पुलिस ने तो लिया हुआ है। बाकी सब आराम से घर बैठ के न्यूज देखते हुए कमेंट पास करते रहे। ऐसे मारना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, बस बराबर। ये चलता रहता है। आपके रिस्क के चक्कर में अगर उसका चाकू मेरी गर्दन पर चल जाता तो क्या होता? वही होता जो मंजूर खुदा होता। मेरे साथ होता ना तो पता चलता। जब हजारों लोगों को मारने के लिए कुछ लोग अपनी जान देने से नहीं डरते, तो क्या हजारों जिंदगियां बचाने के लिए हम अपनी जान पे नहीं खेल सकते? देखा ना, तुम्हारी वजह से उनका Nice. लीडर पकड़ा गया। वो कोई लीडर नहीं है, कोई तो उसको फोन करके ऑर्डर दे रहा था। उसके बाद ही मुझे मारने की कोशिश की। हाँ। जंग अभी और बाकी है। फिर से इनको कबर्ड फिर से कबर्ड में डाल दिए यार। उनके फैमिली मेंबर देखते नहीं है। हाँ ना, कोई घर में होता ही नहीं है क्या? फिर से टूल बॉक्स। ये टूल बॉक्स देख के टेंशन होती है मेरे को। अरे ये इनकी बैल्कनी में ऐसे चढ़ के आ रहे, क्यों? ओ ओ ओ ओ, काम डाउन, काम डाउन। सॉरी, फिंगर कटर। ओ सॉरी, फिंगर कटर। वैसे तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम मुझे पार्टी में ऐसे ही छोड़ के चले गए, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। देखो, इस तरह अचानक यहाँ आके प्लीज मुझे इस तरह डराया मत करो। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि कमरे में मेरे साथ कोई और भी हो। हाँ हिंट दे रहे वो। हाँ सैंड बैग, डम्बल्स, वर्कआउट का शौक भी रखते हो? हाँ, नॉट बैड। हे, जानते हो मुझे एक फॉरवर्डेड मैसेज आया था। एक डीप किस से 40 कैलोरीज बर्न होती हैं। Oh. That is equal to 30 minutes of speed walking, 20 minutes of swimming, 10 minutes of skipping and 5 minutes of... किस करनी ना तुम्हें तो सीधा बोलो। ये फॉरवर्ड मैसेज वास्तु फैंक्शुई का बहाना मत बनाओ। तुम लड़कियां एक तो ललचाती हो, फिर कहती हो दीज बॉयज आर सो मीन, देखो ना कितना चीप है। ओ, इतनी देर में तो सिद्धिविनायक में दर्शन भी हो जाते हैं। ओके बाय। ए ओके ओ, पास तो आओ। 40 कैलोरीज क्या, हम तो 80 कैलोरीज भी बर्न कर लेंगे। हाँ, वही अलमारी के अंदर बनता है ना। ये जगह ठीक नहीं है, उस तरफ आओ। याद आ गया उनको। अपनी आंखें बंद करो, आईज क्लोज्ड, अगेन, लिप ओपन। इस बार भाग मत जाना। Who's that? कहा था ना, जरूर मम्मी होगी। Oh God, कहाँ अब हम क्या छुपाएंगे? करें? जाओ जाके दरवाजा तो खोलो। अरे वो अलमारी मत खोलो, अलमारी में छुपने के लिए। ये अलमारी बिजी है। ये हमारे बिजी है। बिजी है। अरे उसको उठा दिया। कोई क्लॉस्ट्रोफोबिक हो तो। हाँ तू है। न्यूज़ देखी क्या? हाँ? ये सब न्यूज में आ गया? यहाँ पर क्या सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं? ओवर एक्टिंग बंद कर, मैं वहीं से आ रहा हूँ। तेरी हरकत की वजह से 16 लोगों की जान चली गई। वो सारे स्लीपर सेल्स थे, आम लोगों की तरह जी रहे थे। उनके परिवार वाले मोटे मोटे आंसू बहा रहे हैं और तू उनको टेररिस्ट नहीं मानता? मुझे पहले से पता था। अच्छा ये बता, तुझे स्लीपर सेल्स के हेड के बारे में कुछ पता चला? एक इंफॉर्मेशन मिली है। ये देखो, फिर से अलमारी में। तू नहीं सुधरेगा। ये मेन बंदा नहीं है, इसे ऑर्डर देने वाला अभी भी बाहर है। बराबर। ये लड़कियों की तरह क्यों खास रहा है? सॉरी सॉरी। हर एक को वो अलमारी में डाल के रखते।
हाय। हाय। जग्गा, तेरी अलमारी में आम लोगों की तरह बुक्स या कपड़े वगैरह नहीं रखता? नहीं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी अलमारी है। हाय। फ्री में तुम्हें एक एडवाइस दूं क्या? हाँ दे दो। तुम्हारा कोर्ट मार्शल हो जाएगा। हाँ? आज सुबह अंधेरी वेस्ट के इलाके में एक लाश मिली है जिसकी कुछ उंगलियां कटी हुई हैं और साथ ये ही वही है ना उसके बंदा? शरीर पर बहुत से जख्मों के निशान अलमारी भी में पाए जिसको गए। डाल के रखे पुलिस थे। का मानना है कि उसे मारने से पहले बहुत ही बुरी तरह से पीटा गया है। पुलिस सूत्रों के देख रहे हैं मुताबिक ये सब। लाश आसिफ अली नाम के एक व्यक्ति की है कि ये व्यक्ति एक अब ये आतंकवादी लीडर था। को और लेकिन ज्यादा उसका गुस्सा आ खून रहा है। किसने किया है ये अभी साफ नहीं हो पाया है। उसने इसे इसलिए मारा क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन हासिल नहीं कर सका। वो आदमी इनमें से एक है जिसकी तुम्हें तलाश है ना? आज की दूसरी बड़ी खबर ये है कि स्टॉक मार्केट बहुत ही He is a cold-blooded murderer. कुछ नया सोचो, अचानक हमला करो ताकि वो सामने आए। स्लीपर सेल्स का पावर दिखाओ। ओह। आप जाइए, मैं आता हूँ। ठीक है, जल्दी आना। वो फोन बजा। लेट्स फिनिश द गेम। मुझे तू चाहिए जिंदा। अपने टीममेट सुजीत को फोन कर, उससे पूछ क्या वो इन्फिनिटी मॉल अंधेरी में है, और उसे बता दे अगले 10 सेकंड में वहां धमाका होगा। ओह नो। हे, हे! जल्दी खाओ बेटा। ऑलरेडी मतलब खाना बम प्लांट ठंडा कर हो दिया जाएगा। उन्होंने। घर भी तो जा। हाँ जगदीश, क्या हाल है? सुजीत, इस वक्त तू कहाँ है? बस फैमिली के साथ खाना खा रहा हूँ। हाँ, लेकिन कहाँ? इन्फिनिटी मॉल में। क्यों? निकलो वहां से। सुजीत, उस बिल्डिंग में एक बॉम्ब है। अभी वहां से निकल। क्या बात कर रहा है? तू जल्दी वहां से निकल, सिर्फ 5 सेकंड बचे। अरे ऐसे कैसे? एक्ट कैसा करेंगे यहाँ तो इतना काफी सारे फटाफट? लोग। मेरी बात सुन, सबको अलर्ट कर और वहां से जल्दी निकल जा। कम ऑन सुजीत, गेट आउट। कम ऑन मैन, गेट आउट। सुजीत, उन्होंने कहे थे एक्ट कर लेना चाहिए था। फोन डिस्कनेक्टेड, समझ गए वो। अभी और कहां पर? कैसा लगा मेरा तोहफा? सिर्फ वही नहीं, आई नो एग्जैक्टली वेयर ईच वन ऑफ द रिमेनिंग 11 आर। हर एक का पीछा एक स्लीपर सेल कर रहा है। सिद्धार्थ शेट्टी, लियोपोल्ड कैफे, नीलमणि, महालक्ष्मी टेम्पल, अशरफ, क्रॉफर्ड मार्केट, विशाल, लीलावती हॉस्पिटल, जब्बार, फैशन स्ट्रीट, जगदीश, बैंड्रा मार्केट, सुमेश कृष्णा, सिटी मॉल। सब अलग अलग। I'll take out the next guy now. जगदीश इस वक्त बैंड्रा मार्केट में है। हाँ। अगले 3 सेकंड में 3 वो सेकंड। जिस जगह खड़ा है वहां भी एक धमाका होगा। ओह नो। 2 1 मूव। ओह नो। वो डर गए। क्या हुआ? डर गए क्या? उसे कुछ नहीं हुआ। मुझे उसकी जिंदगी नहीं चाहिए। I need you. बराबर इनको ये चाहिए। हाँ। ओके, ओके। डोंट डू एनीथिंग टू एनीवन। आई विल कम। Good. ओह, Good decision. Now I'm waiting. सेम डायलॉग उन्होंने मारा था ना, आई एम वेटिंग, वही सेम डायलॉग बोल रहे हैं। हाँ। कौन है ये सब? हम सिर्फ उन आर्मी ऑफिसर्स को जानते हैं जो बॉर्डर पर लड़ते हुए या टेररिस्ट अटैक में शहीद हो जाते हैं। ये वो लोग हैं जो देश की खातिर लड़ते हुए जख्मी हुए थे। ओह, ज्यादातर नौकरियों में ऐसे हालात में प्रमोशन मिल जाती है, लेकिन आर्मी और पुलिस की नौकरी में आपको रिटायरमेंट मिलता है। ओह। हे, दे आर रेडी। हाँ। हाय फ्रेंड्स। हाय। आप सबसे मैंने इसके बारे में फोन पर पहले ही बात कर ली थी। जिस वक्त का इंतजार था वो आ गया है। हम सब मिलके अब एक असाइनमेंट को अंजाम देने वाले हैं। कल सुबह मैं स्लीपर सेल्स के कंट्रोल करने वाले आदमी को मिलने वाला हूँ। मुझे उससे मिलने अकेले और निहत्थे जाना होगा। उस टेररिस्ट से मिलने से पहले मैं अपनी बॉडी में एक छोटी सी ट्रैकिंग चिप डाल लूंगा। उस चिप की मदद से बालाजी मुझे कंट्रोल रूम से ट्रैक करेगा। मेरे पास आर्मी का वो केमिकल है जिसकी मदद से आप फटाफट कोई भी बॉम्ब बना सकते हैं। आप सबको वो आज शाम मिल जाएगा। उसकी मदद से आपको प्लास्टिक एक्सप्लोजिव्स बनाने होंगे और उसे राज को दे देना होगा। मैं कहाँ जा रहा हूं ये तुम्हें बालाजी की मदद से पता चलेगा और तुम्हें वो बॉम्ब वहां लेकर आना होगा। मुझे पूरा यकीन है कि वो मुझे किसी अलग थलग पड़ी जगह पे ले जाएंगे। सो एक कार में एक्सप्लोजिव्स लेके आना और फिर वहां से चले जाना।
ओके, उन्होंने मुझे जिंदा क्यों बुलाया है फिलहाल मुझे ये पता नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि स्लीपर सेल्स के लीडर से मिलने के 15 मिनट बाद वो बॉम्ब फटे। मेरे साथ साथ उस स्लीपर सेल्स के हेड को भी उड़ जाना चाहिए। इनके साथ साथ उसके बाद सारी स्लीपर सेल्स बन जाएंगी कोमा सेल्स। फिर जिंदगी भर उन्हें कोई ऑर्डर नहीं मिलेगा। इट्स लाइक अ सुसाइड अटैक। तेरा दिमाग तो ठीक है? सुसाइड अटैक की So बात कर रहे हैं brave. और वो खुश होकर तालियां बजा रहे हैं। वो बहुत ही खतरनाक आदमी है। अरे लेकिन तुझे ही क्यों मरना है? अपनी नहीं तो अपने परिवार की तो सोच। जब ताज अटैक हुआ तब क्या लोग अपने परिवार को गुड बाय कह पाए थे? विजय सालस्कर, अटैक के सिर्फ 20 मिनट के अंदर उन दोनों की जानें चली गई। इन एक्स मिलिट्री ऑफिसर्स को देख जिन्होंने खुशी खुशी देश की खातिर अपने हाथ पैर गंवा दिए। क्या इन लोगों के परिवार नहीं? एक आर्मी मैन को जिंदगी में इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। हजारों मासूमों की जान लेने वाले दरिंदे अपनी जान देने को तैयार होते हैं। तो देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने के लिए क्या हमें पीछे हटना चाहिए? मेरे लिए अगर तू कुछ करना चाहता है ना, तो मेरे घर जाके कभी कभी मेरे परिवार का हाल चाल पूछते रहना। मेरी 2 छोटी बहनें हैं, टाइम मिले तो बीच बीच में उनसे मिलते रहना। तो यहाँ पर जगदीश ने बहुत ही बड़ा एक रिस्क उठा लिया है। रिस्क तो क्या बोलेंगे हम लोग उनसे बोल सकते हैं कि वो अपनी जान की कुर्बानी देने को भी रेडी हो चुके हैं। तो आपको ये वाला पार्ट कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। यस, तो इसी के साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल दीपूज रिएक्शन एंड नेवर मिस एन अपडेट। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।